हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सार स्टडी चैनल में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हम लोग का 9th फिजिक्स है और फिजिक्स का अपना ये शायद थर्ड लेक्चर है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग पिछले क्लासेस में बहुत कुछ पढ़ लिया, जैसे गति पढ़ा, मोशन पढ़ा, रेस्ट पढ़ा हमने, मोशन पढ़ा, उसके बाद फिर डिस्टेंस पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा। ये सब चीज़ें हम लोग देख लिए हैं। तो स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो हमारा प्रीवियस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सदिशों का ज्यामितीय निरूपण, यानी कि ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेक्टर। कह रहा है किसी भी सदिश को, किसी भी क्वांटिटी को अगर हम किसी चीज़ में मेजरमेंट करते हैं, यानी कि उसको ये करते हैं, ड्रॉ करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तब वो हमारा वेक्टर कहलाता है। तो कहता है कि किसी सदिश राशि को एक दिष्ट रेखाखंड, यानी कि डायरेक्ट लाइन सेगमेंट अर्थात एक तीर से निरूपित किया जा रहा है। कह रहा है किसी भी राशि को ले, सदिश राशि को ले लीजिए, उसको आप जब ये करते हैं, डिनोट करते हैं, तब आपको एक स्ट्रेट लाइन की मदद होगी, लेनी होगी, ठीक। और उसके साथ साथ ही आपको किसको, डायरेक्ट लाइन सेगमेंट, यानी कि इस चीज का आपको हेल्प लेना पड़ेगा। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, यानी कि उत्तर, पूरब, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो ये चीज होता है। फिर कहता है किसी सदिश राशि को निरूपित करने के लिए खींचे गए तीर को सदिश कहा जाता है। कह रहा है किसी भी सदिश राशि को हम लोग जब रिप्रेजेंट करते हैं तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर कहते हैं। और हम लोग को 11th 12th में वेक्टर पढ़ना भी है, ये मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है। तो चलिए, ये तो हम लोग फिजिक्स, आप लोग जानते भी होंगे कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स लगभग एक जैसा है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, कह रहा है किसी सदिश राशि को, क्योंकि चूंकि हम लोग जानते हैं अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी जो होता है उसमें दिशा नहीं होता है, जबकि हम लोग सदिश राशि यानी दिशा देख रहे हैं। तो दिशा कहने का अर्थ है ये सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी है। फिर कह रहा है सदिश की लंबाई सदिश राशि का परिमाण यानी मैग्नीट्यूड तथा दिशा, यानी कि वे सदिश राशि की दिशा बतलाती है। कह रहा है किसी सदिश का परिमाण यानी मैग्नीट्यूड और उसका दिशा यानी वे, यह बताता है कि सदिश राशि किस दिशा में है। कर सदिश राशि की लंबाई को निरूपित करने के लिए एक स्केल की आवश्यकता होती है। किसी भी सदिश राशि को जब हमको दिखाना होता है, किसी स्केल रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उसके लिए हमको एक स्केल की सहायता लेनी होती है। जैसे अभी हमने एक स्केल ये बनाया है। फिर कहता है सदिश निरूपित करने के लिए, अब देखिए एक एग्जांपल है। सबसे पहले तो क्या किया हमने, एक नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम का एक हमने बना लिया। तो इस तरह देखिए, मैं आप लोगों को समझने के लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों लिख दिया हूँ कि नॉर्थ का उत्तर, दक्षिण का पूर्व, साउथ का दक्षिण, ईस्ट का पूर्व और वेस्ट का पश्चिम होता है। अब देखिए, अब क्या करना है आपको कि इस तरह बनाना है। अब कह रहा है एक लाइन है जो 0 से S5 तक यहां तक आ रही है, यानी ये जो 5 है यहां तक एक गति क्या करती है, एक बॉडी जो है मोशन करती है। तब कहता है कि ये जो है ये कितना मीटर है, 5 मीटर। S1 जो है ये S1 0 से या 5, तो यानी कि 5 मीटर ये लंबा किधर है, ईस्ट की तरफ जा रहा है, ये ईस्ट की तरफ यहाँ जा रहा है। तो हमने ये लिख दिया कि 5 मीटर ईस्ट है। हमने इसमें क्या किया, मैग्नीट्यूड भी बताया, परिमाण भी बताया, न्यूमेरिकल वैल्यू बताया और इसका वे यानी कि दिशा भी बताया कि वो किस ओर जा रही है। तो इसका मतलब है कि S1 जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, कोई ना कोई वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी है यानी मैग्नीट्यूड भी है। अब देखिए, अब कहता है एक और है S2 है। S2 क्या कर रहा है कि ई से साउथ से 60 डिग्री के कोण पे 6 मीटर तक जाती है। तो यहाँ पे देखिए हमने बताया है कि S2 6 मीटर 60 डिग्री ईस्ट से नॉर्थ की ओर जा रही है। देखिए नॉर्थ की ओर ये कोण बनाया है, यहाँ पे एंगल बनाया है, तो नॉर्थ की ओर ये जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये 60 मीटर ईस्ट से नॉर्थ की ओर जा रही है। फिर हमारा S3 है, S3 भी हमारा 6 मीटर का है, ठीक। और S3 का था 45 मीटर वेस्ट, यानी कि पश्चिम से 45 डिग्री का कोण बना के ये नॉर्थ की तरफ यानी उत्तर की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि 45 डिग्री वेस्ट से नॉर्थ की ओर जा रही है। तो चलिए, अभी तो आप लोग ये समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग अब देखेंगे औसत चाल, यानी कि जो चाल होता है, स्पीड होता है, वो स्पीड पहले सबसे पहले हम लोग समझेंगे। उसके बाद स्पीड कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए स्पीड है तो अब एक तो होगा जो औसत चाल है, एवरेज होगा कि कुछ इतना स्पीड से आने जा रहा होगा। फिर एक होगा ये क्या बोलते हैं,
समान चाल होगा, यूनिफॉर्म स्पीड होगा, जिसमें क्या होगा कि एक स्पीड कंटिन्यूअस उसी स्पीड से चलेगी, फिर एक होगा असमान यानी नॉन यूनिफॉर्म। उसमें फिर हम लोग देखेंगे कि कोई बॉडी जो है कैसे नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखने वाले थे चाल यानी कि स्पीड। तो कह रहा है कि स्पीड हम लोग कहते हैं किसको है, सबसे पहले ये समझिए। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। कह रहा है किसी वस्तु द्वारा एक समय अंतराल में तय की गई दूरी और उस समय अंतराल के अनुपात को वस्तु की चाल कहते हैं। कह रहा है कि कोई वस्तु है, ठीक, वो वस्तु क्या करता है, किसी समय अंतराल में कोई दूरी तय करता है, तब उसके अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। अब आइए देखिए इसको समझते हैं एक न्यूमेरिकल की तरह, एग्जाम्पल के थ्रू। चाल यानी कि स्पीड क्या कर रहा है, किसी समय अंतराल में तय की गई दूरी, एक निश्चित समय में जो दूरी हमने तय किया वो डिस्टेंस मान लिया और जो समय हमने नीचे रखा। अब डिस्टेंस यानी कि दूरी को हम लोग मीटर में मेजरमेंट करते हैं, टाइम को सेकंड में, तब इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड होता है। यानी कि एक आधार से हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस अब बराबर होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। ये फॉर्मूला अगर आप याद रखिएगा तो आप किसी भी तरह का हमेशा ये इस तरह का जो प्रॉब्लम आएगा, चाहे टाइम निकालना हो, डिस्टेंस निकालना हो, स्पीड निकालना हो, आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये एक निर्धारित फॉर्मूला है जिसमें स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा स्पीड बराबर, ये चीज हमने देख लिया। फिर कहता है अब देखिए, अब कह रहा है कि अब जो चाल होता है वो दो तीन तरह का होता है। कैसा कैसा होता है ये चीज जानते हैं। तो सबसे पहले तो जो चाल होता है वो औसत चाल यानी एवरेज होगा, एक होगा यूनिफॉर्म स्पीड जो एक समान होगा, एक नॉन यूनिफॉर्म होगा जो असमान होगा। अब आइए हम लोग औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड देखते हैं। एवरेज स्पीड क्या होता है, तो कह रहा है कि किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई दूरी और उस समय अंतराल के अनुपात को उस वस्तु की चाल, औसत चाल कहते हैं। कह रहा है किसी वस्तु के द्वारा एक समय अंतराल में तय की गई दूरी, उस समय अंतराल के अनुपात को वस्तु की औसत चाल कहते हैं। अब देखिए, अब औसत चाल में क्या होता है, तय की गई कुल दूरी, जो टोटल डिस्टेंस क्या है वो लेंगे और उसके बाद दूरी तय करने में लगा समय और जो टोटल डिस्टेंस तय करने में जो समय लगा इसमें वो लेते हैं। तो इसके अंदर हम लोग ये मान सकते हैं यूनिफॉर्म स्पीड भी होगा, कुछ नॉन यूनिफॉर्म होगा, तब ना एवरेज निकाल रहे हैं। तो ये चीज हम लोग देखते हैं। देखिए कैसे इसमें होता है एक समान और असमान। अब मान लीजिए कि यहां से यहां चलता है, ठीक, इसमें दो डिस्टेंस आता है, यहां से यहां 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है। तब यहां से यहां इसको चलने में 2 मिनट लगा, यहां से यहां इसको चलने में 3 मिनट लगा और यहां से यहां इसको 2 मिनट लगा। तब इसमें क्या हो रहा है, ये दोनों टाइम और डिस्टेंस तो सेम है लेकिन ये टाइम अधिक है, ये तो अधिक है, तब इसका तो एक स्पीड एक जैसा नहीं होगा। तब ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं कि 5 5 5 यहां क्या ले लेंगे, 15 ले लेंगे, 15 मीटर टोटल डिस्टेंस और 3 2 5 5 2 7, ये 15/60 जो इसका डिवीजन करके आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इतना औसत एवरेज हमारा स्पीड हो जाएगा कि इतने स्पीड से लगभग ये चला है और तब जाके टोटल डिस्टेंस कवर करता है। तो इसी तरह एक एग्जांपल भी हम लोग देखेंगे नीचे। आइए एक चीज और देखते हैं। अब एक चीज ये देखना है कि किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में औसत चाल उस वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी है। कह रहा है कि किसी वस्तु का जो औसत चाल होता है, किसी वस्तु का औसत चाल होता है, उस वस्तु द्वारा एक यूनिट टाइम में उसका क्या होता है, दूरी होता है। कह रहा है, देखिए इसके कहने का मतलब यह है कि एक कोई वस्तु है, ठीक, उसका एक एवरेज स्पीड होगा और एक एवरेज स्पीड जो होगा वो निर्धारित करता है कि वो कितने स्पीड से चल रहा है। तो ये चीज हम लोग जान गए हैं। अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है औसत चाल से ज्ञात होता है कि पूरे समय अंतराल में कितनी तेज चल रही है। कह रहा है कि औसत चाल जो है उससे एक चीज तो निर्धारित हो जाता है कि वो जो है वस्तु है वो कितनी तेज से पूरे डिस्टेंस में पूरे दूरी को तय करेगा। ये चीज जैसे अब ये है कि ये 15 मीटर जो है वो हम लोग कह सकते हैं कि 2 पॉइंट समथिंग मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो चल रहा है, तब ना इतना मीटर को दूरी करेगा। तो वही कह रहा है कि औसत चाल में ज्ञात होता है कि वस्तु पूरे समय अंतराल में कितनी तेजी से चल रही है। यह नहीं ज्ञात होता कि विशेष क्षण पर वस्तु की चाल क्या है।
और एक चीज तो ये बता देता है कि इसका एवरेज स्पीड इतना होगा, इतने की स्पीड से ये चलेगा तो इतना पूरा डिस्टेंस कवर कर लेगा। लेकिन ये चीज नहीं बता दे पाता है कि इस पॉइंट पे इसका स्पीड, यानी कि इस पॉइंट पे स्पीड जो है इसका कितना होता है, ये चीज ये नहीं बता सकता है, क्योंकि ये एवरेज स्पीड है, इसको एक बिंदु पे स्पीड नहीं निकाला जा सकता है। अब देखिए, अब एक एग्जांपल आ गया, अब एग्जांपल को हम लोग देखेंगे। देखिए एग्जांपल क्या कहता है कि रेल मार्ग से रांची से पटना के बीच की दूरी 414 किलोमीटर है, यानी कि डिस्टेंस बराबर 404 किलोमीटर है। फिर कहता है पटना हटिया सुपरफास्ट ट्रेन पटना से 11 बजे दिन में चलकर रात 8 बजे रांची पहुंचती है, यानी दिन में 11 बजे और रात में 8 बजे पहुंचती है। तो 11 1 12, 12 8 9 घंटा, यानी कि टाइम बराबर 9 आवर हो गया। तब क्या कह रहा है, तब कहता है कि तय, अतः उसे 414 किलोमीटर तय करने में 9 घंटा लगता है। इसमें ये चीज बताया है कि पूरे डिस्टेंस उसको तय करने में 9 घंटा लगा। जब इसको डिस्टेंस करने में 9 घंटा लगा तो ऐसा भी तो हो सकता है कि 100 किलोमीटर ऐसा होगा जो 80 के स्पीड से चल रहा होगा, बाकी डिस्टेंस कुछ 100 की स्पीड से चला होगा, कुछ 70 की स्पीड से चला होगा। तो इस तरह से इसमें स्पीड क्या है, तीनों का अलग बहुत सारे स्पीड होंगे। तब इसमें इसका एक एवरेज टाइम लिया जाए, यानी कि टोटल टाइम ले लिया हम लोग और टोटल डिस्टेंस ले लिया। इसमें हमने दिखाया था कि क्या होता है एवरेज स्पीड का, तय की गई कुल दूरी और कुल दूरी तय करने में लगा समय। तो हमने टोटल डिस्टेंस लिया और टोटल ये ले लिया, टाइम ले लिया। अब देखिए, अब चाल बराबर औसत चाल बराबर डिस्टेंस कितना है, 414 है, 9 है। जब इसको हम लोग, ये किलोमीटर में है और ये आवर में है, जब इसको हम लोग ये करेंगे, इसको देखिए डिवीजन करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 और 3 के टेबल्स इसको काटेंगे तो 1 बार में 1 1 तो 3 9 और 2 4 8, 138/3 हो जाएगा। अब 3 से इसको काटेंगे फिर से तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 4 12, ये यानी कि 46 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चल रहा है। देखिए ये हमने निकाल लिया कि इसका जो एवरेज स्पीड है वो 46 किलोमीटर पर आवर है। तब हमने ये चीज ज्ञात कर लिया। अब देखिए कह रहा है कि इस 9 घंटे के समय अंतराल में पटना हटिया सुपरफास्ट ट्रेन का औसत चाल क्या होगा। तब ये हमने औसत चाल निकाल लिया ना, कि इसको जब हम लोग काटे तब यहाँ पे क्या आया, 3 आया, 138 आया, तो ये आया। और ये चीज हमने जब कैलकुलेशन किया तो 46 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसका एवरेज स्पीड हमने निकाल लिया। अब देखिए, अब आगे हम लोग बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे देखेंगे असमान चाल, यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड, और दूसरा देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि एक असमान चाल एक समान चाल देखेंगे। चलिए तो अब हम लोग देखने वाले थे असमान चाल, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, सॉरी, एक समान चाल है, यूनिफॉर्म स्पीड है। तो यूनिफॉर्म स्पीड देखते हैं, कहते किसको है, यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल बराबर दूरी करता है, समय अंतराल में बराबर दूरी तय करता है, तो कहा जाता है कि वह एक समान में गति कर रहा है। कह रहा है कि अगर कोई वस्तु है जो बराबर दूरी तय कर रहा है, ठीक, लेकिन उसका जो समय है वो भी एक है, जैसे कि यहां से यहां 5 मीटर है और 2 मिनट में कर रहा है, 5 मीटर है 2 मिनट में कर रहा है, 5 मीटर है 2 मिनट में कर रहा है। तब इसमें कह रहा है कि ए पॉइंट पे भी इसने समय सेम डिस्टेंस सेम समय में किया था, बी पॉइंट पे भी सेम डिस्टेंस सेम टाइम पे किया, और सी पॉइंट पे भी क्या किया, इसने सेम डिस्टेंस को सेम टाइम में पूरा किया। तो यही कह रहा है कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में 2 मिनट, बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करता है, तो कहा जाता है कि वो एक समान चाल में गति कर रहा है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये एक समान चाल में गति कर रहा है। और चाल बराबर तो आप लोग जानते ही हैं, दूरी बटे समय,
ये चीज मीटर पर सेकंड। अब देखिए अभी एक चीज और बहुत अच्छा है, अब ये चीज हम लोग जानेंगे कि देखिए जैसे कि मान लिया जाए कि एक वस्तु, ये कोई आपको डिस्टेंस दिया हुआ है मीटर पर सेकंड में, अगर आपको उसको किलोमीटर पर आवर में करना है चेंज, तब हम लोग क्या करेंगे। तो देखिए कह रहा है कि 1 किलोमीटर बाई अपॉन मीटर पर सेकंड, ठीक। तो 1 किलोमीटर का मतलब क्या होता है 1000 मीटर, बाई आवर 60 मिनट और 60 सेकंड, यहाँ मीटर पर सेकंड में। तब इसका देखिए कैलकुलेशन हम लोग देखते हैं। तब कैलकुलेशन क्या होगा, एक जीरो से एक जीरो ये कटा, 2 से 5 बार में और 2 से 3 बार में, तो 3 6 18, यानी कि 5/18 किलोमीटर आवर पर आवर अपॉन मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे 5 किलोमीटर पर आवर बराबर 18 मीटर पर सेकंड होता है। यानी कह रहा है कि 5 किलोमीटर की रफ्तार से कोई वस्तु चल रहा है पर आवर, तो उसमें 18 मीटर पर सेकंड में वो वस्तु दूरी को तय करेगा। अब यही चीज अगर मान लीजिए कि इसको ये कर देते हैं 5/18 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू मीटर पर सेकंड, ठीक। अब हमको 20 मीटर पर सेकंड का निकालना है कि कितना किलोमीटर होगा, तो 5/18 इंटू 20 किलोमीटर पर आवर कर दीजिए, तो यहां से निकल जाएगा 100/18 किलोमीटर पर आवर। तो इसको कैलकुलेशन करके हम निकाल सकते हैं कि हमारा जो है कितना डिस्टेंस किलोमीटर पर आवर होगा। तो इस तरह से हम लोग एक ये फॉर्मूला मेनली आपको बताना मेरा ये मकसद था कि 5 किलोमीटर आवर इक्वल्स टू 18 मीटर पर सेकंड होता है। ये चीज आप याद रखिएगा हमेशा, ये आपको आगे काम देगा, न्यूमेरिकल्स इजीली सॉल्व करने में आगे हम लोग पढ़ेंगे तब देखेंगे। अब देखिए अब हम लोग देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि असमान चाल। असमान चाल देखिए यहाँ पे एक समान के जगह असमान कर देते हैं, यहाँ यूनिफॉर्म के जगह नॉन यूनिफॉर्म कर देते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कर दिए। यदि कोई वस्तु बराबर समय, यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी नहीं तय करता है, बराबर दूरी नहीं तय करता है, तो कहा जाता है कि वह असमान चाल है। तब वो कह सकते हैं कि वो असमान चाल में गति कर रहा है। अब देखिए कैसे, मान लीजिए यहां से यहां लिया हमने और इसको भी 5 मीटर 2 मिनट में, 5 मीटर 3 मिनट में, 5 मीटर 1.5 मिनट में, तो ये चीज हम लोग देख लिए। तो ये क्या कर रहा है कि तीनों डिस्टेंस तो सेम है, लेकिन इसका जो टाइम इंटरवल है ये तीनों अलग अलग है। तब हम कह सकते हैं कि ये वस्तु कैसा कर रहा है, असमान चाल में गति कर रहा है, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इसमें है। बस देखिए यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और एवरेज स्पीड, इस सब में अंतर ज्यादा कुछ नहीं, बस आपको समझने की थोड़ा सा देर है। अब देखिए अब आते हैं कुछ चीजें हम लोग जान लेते हैं जो हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ वस्तुओं की औसत चाल कर है कि कुछ वस्तु लेते हैं जिसका एवरेज स्पीड हम लोग जानेंगे कि क्या होता है। सबसे पहले कछुआ, कछुआ का 0.1 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से कछुआ चलता है, ये एवरेज स्पीड है इसका। अगर कछुआ को 10 मीटर दूरी तय करना है तो इसके स्पीड से चल रहा है, आप निकाल लीजिए कितना मीटर वो चलेगा। पैदल चलता मनुष्य, एक मनुष्य पैदल चलता है तो 1.5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलता है। अगर मधुमक्खी उड़ती है तो 4.4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से एवरेज स्पीड से चलती है। ये एक्चुअल स्पीड नहीं, इसका एवरेज स्पीड है। फिर कहता है मंद समीर, यानी कि जो हल्का हल्का हवा बहता है नॉर्मली, वो हमारा 8.9 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलता है। फिर चीता जो होता है 26.7 पर मीटर सेकंड की स्पीड से चलता है। हमारा बाज 42.2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलता है, यानी लगभग सेकंड, ये क्या बोलते हैं हम, 2 गुना स्पीड से चलता है। फिर हमारा सुपर फास्ट ट्रेन 70 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलता है। तूफान में हवा जो है 89 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलता है। जेट वायुमान है जो हमारा फाइटर प्लेन होता है, वो 200 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलता है। फिर 0 डिग्री पर हवा में ध्वनि, ये जो स्पीड होता है, साउंड का स्पीड होता है 0 डिग्री पे, वो 332 मीटर पर सेकंड की रफ्तार होता है। फिर हमारा जो प्रकाश होता है, ये जो लाइट होता है, वो 3.3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलता है। और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो है 3.0 10⁴ मीटर पर सेकंड की रफ्तार से
चलता है। तो ये सब जो था ये कुछ एवरेज स्पीड आपको बताने का ये मतलब था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये सब में से ज़्यादातर पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों आज का क्लास आपको कैसा लगा हमें वीडियो के कमेंट में नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। अपने सभी दोस्तों को बताएं कि ज्ञानसार स्टडी पे क्लासेस फिर से 9th और 10th की स्टार्ट हो गई, जो रेगुलर चल रही है विथ प्रॉपर नोट्स। आपको नोट्स आपके वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। तो थैंक यू, गुड बाय।